यहाँ से दो टॉपिक कवर होते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दूं बेटा, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक ही है, x। ठीक है, ये कहलाता है पॉलिनोमियल। जब कभी भी पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूं बेटा, तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से मिलते हैं जीरोस, यहां से मिलते हैं जीरोस, यहां से मिलते हैं रूट्स, हैं सेम, दोनों सेम बातें हैं बेटा। पॉलिनोमियल में उनको जीरोस बोलते हैं। जीरोस का मतलब जिसकी वैल्यू उठा के अगर पॉलिनोमियल में रख दो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसमें इसको रूट्स बोलते हैं। इसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन। ओके, नाउ अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है बेटा, ए पॉजिटिव है, हमें नहीं पता कि बी की क्या, सी की क्या, तो याद रखिए उस केस में पैराबोला जैसा भी होगा वो ओपनिंग अपवर्ड होगा। ए कैसा है? पॉजिटिव। जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहां पर इस पॉलिनोमियल का या जीरो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो इस केस में आपका पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड होगी। कहां पे होगी? डाउनवर्ड। फाइन, तो इस चीज को समझना है। और एक्चुअली में दो जीरोस या दो रूट्स निकलते हैं, रूट्स का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो देख लो ध्यान से, क्वाड्रेटिक ये कितनी बार एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो हर क्वाड्रेटिक के जनरली वो कितने रूट्स होंगे? रियल 2। कभी कभी वो दोनों सेम भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेम। अब नेचर ऑफ रूट्स में आएंगे जब, तो हम देखेंगे। यहां पर अगर मैं देखूं कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, बराबर 0, मैं कह दूं बेटा मुझे इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? शुक्ला, आपसे मैं कह दूं इसके रूट्स बता दीजिए, क्या करोगे? सबसे पहले डी निकालोगे। अगर आप बाय चांस जैसे ही अगर डी नेगेटिव आ गया तो आप रूट्स नहीं निकालोगे फिर, समझिए क्यों? क्योंकि रियल रूट्स निकलेंगे नहीं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, और आपको अभी पिछली क्लासेस में मैंने बताया भी है। ध्यान से देखो, डी इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2। डी होता है बी स्क्वायर माइनस डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की बहुत ही खास बात है, इसको समझना है। तो b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, चेक कर लो, 4 माइनस 8 माइनस का 4, d बराबर माइनस 4 आया। आपने कहा सर नो रियल रूट्स, सीधा सीधा बस इतना बोल दिया, बात खत्म। अब कई बच्चे इसमें लगे पड़े हैं कि इसके फैक्टर निकाले जा रहे हैं, ठीक है, और कई लोग निकाल भी देंगे, इतने महारथी यहाँ पे ताबड़तोड़ स्टूडेंट बैठे हैं, कई लोग रूट्स निकाल भी देंगे, लेकिन इसके रूट्स निकाल ही नहीं सकते हो आप। चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करके देख लो, चाहे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के देख लो, ठीक है, नहीं निकलेगा। अब क्यों नहीं निकलेगा, इस चीज को समझ बेटा, ये नोट करते जाइए, जो चीजें छोटी छोटी चीजें बताता जा रहा हूं, पेन चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं वन शॉट वीडियो टाइप की है कि भाई आपको एक बार में पूरा चैप्टर का समराइज करके मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो जरूरत की चीजें हैं उसको नोट करते रहिए। क्लियर है? अब जो अगर चीज रह जाए, राम जी बेटा कुछ भी रह जाए, अलीशा ध्यान से सुन लो, ये चैप्टर में कुछ भी रह जाए कि सर ये चीज फिर से बता दो, पूछो। अब कोई रिस्क नहीं ले सकते हो, ना ही समय है, पढ़ा रहा हूं, दोबारा रिवीजन करा रहा हूं, आप शुक्र मनाइए। ये अपवर्ड डाउनवर्ड है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, कितना है? -1, तो माइनस आएगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड। इतना आपको अभी फिलहाल याद रखना है, समझ रहे हो सकता है कि एमसीक्यू में, स्टैंडर्ड पेपर में एमसीक्यू में दे दे कि भाई एक पैराबोला की इक्वेशन दे दी और पैराबोला चार्टो बना दिए, कह के बताइए कौन सा पैराबोला है वो, तो आप तुरंत देख के बता दो कि अगर ऐसी इक्वेशन होगी ये वाला है, सर ने बताया है। 4 पैराबोला बने होंगे, कभी कभी पैराबोला चार्टो बने होंगे, पूछिएगा जीरोस बता दो कितने हैं। तो हर तरीके से हमें तैयार होना है।
मैंने आपको बताया कि बेटा हमें अगर जो एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की जंग को जीतना है तो हमें अच्छे से तैयारी करनी होगी, समझ रहे हो, तब हम जाके वहां पे पेपर को पूरा अच्छे से कर पाएंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर है। अब सुनिए, सुनो, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को समझते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ड्राइव किया था यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, x इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस डी अपॉन 2a। बेटा ये है आपका श्रीधाराचार्य फार्मूला, इसी को बोलते हैं श्रीधाराचार्य फार्मूला, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर मैं मान के चलिए अगर आपसे रूट्स ना निकलें, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि रूट्स जनरली होता क्या है बेटा कि अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को देगा तो नो रियल रूट्स वाला केस बहुत कम होगा, क्योंकि भाई उसे क्वेश्चन सॉल्व कराना है आपसे, ठीक है, उसे रूट्स जानना चाहिए, जानना है, ठीक है। हाँ, एमसीक्यूज में जरूर मिल सकता है कि भाई बताइए इसमें रूट्स कितने होंगे, क्या कैसा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं कह दूं एक्स, इसकी अगर मैं पहली बात फैक्टर तो होंगे नहीं मिडिल टर्म, ठीक है, नहीं होंगे, आप करके देख लो। x इक्वल टू माइनस बी कितना है, माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना आया था बेटा माइनस का 4, तो बेटा माइनस 4 रख दिया अपॉन 2 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो देखो ध्यान से, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 अपॉन 2। याद है मैंने आपसे कुछ बोला था कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, याद है, रियल नंबर के लिए कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। उस केस में नेगेटिव नंबर की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है रियल नंबर्स पे। कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी नंबर होंगे अगले साल पढ़ोगे मैथ्स में अगर लोगे, वो अलग चीज होगी, लेकिन क्लास 10th तक अभी रियल, क्योंकि ये जो हम निकाल रहे हैं एक्स वैल्यूज, एक्स की जो वैल्यूज है वो कैसे है, रियल। रियल मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ जाए वो रियल नंबर है, तो कोई भी इसका रियल सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, इसलिए यहां पर माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। इस वजह से बेटा ये रूट हमें रियल देता नहीं है, ये हमें इमेजिनरी रूट से देता है। तो आपको ये बोलना चाहिए कि सर जब डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सर फॉर्मूला में जब श्रीधाराचार्य फॉर्मूला में डी की वैल्यू रखते हैं ना, तो वहां पे अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यू रखेंगे जो कि अनडिफाइंड होता है, जो कि अनडिफाइंड होता है, इसलिए उसके रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो जो चीजें बता रहा हूं इनको आपको समझना है। डी की वैल्यू आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट समझ लीजिए, नेचर ऑफ रूट यहां से 100% सवाल आना है, इसलिए कह रहा हूं। अगर आपसे कोई कह दे रूट्स आर रियल, समृद्धि मुझे बताइए, अगर रूट्स रियल कह रहा है तो मुझे डी का कहानी बता दी, डी क्या होगा। केवल उसने इतना बोला है रूट्स आर रियल, शुक्ला उसने क्या बोला, रूट्स आर, तो हमारा डी कैसा होगा, सोचिए बेटा। देखिए पहला केस होता था, पहला केस होता था जब, सुनो, पहला केस होता था रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, तो उस केस में d ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरा है रियल एंड इक्वल, तो d, और देखिए नो रियल रूट्स, अरे रुक जाओ, ध्यान से देख लीजिए, रियल दो बार है, पहले में और दूसरे में, दोनों में। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स आर रियल, और नहीं कुछ बोला कि इक्वल है कि अनइक्वल। तो याद रखिए इस केस में डी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों इनइक्वालिटी फॉलो करेगा, ध्यान से समझ लीजिए। रूट्स आर रियल ओनली, रियल का मतलब हो सकता है डिस्टिंक्ट हो या बराबर भी हो सकते हैं, तो ये दोनों मिलके आपका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये केस बनता है। राज समझ आ रहा है बेटा, ये केवल इतना, लेकिन ऐसे ये केस आ जाएगा।
पता होना चाहिए। अब सुनिए, मुझे कोई बता सकता है पहले वाला केस का कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, मैंने आपसे कहा बेटा d ग्रेटर देन 0 है, ये पैराबोला x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? मैं ये पूछ रहा हूं कि d ग्रेटर देन 0 पे x एक्सिस को पैराबोला कितनी बार कट करेगा? आपने कहा सर 2 बार कट करेगा, क्योंकि 2 बार अलग अलग डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं ना गधे, 2 रूट तो निकलते ही हैं, अलग अलग आएंगे, तो 2 बार वो x की वैल्यू ही तो निकालते हो, x 2 बार अलग अलग आएगा, x 2 बार अलग अलग आएगा। ध्यान से सुन लो बेटा, बातें ना करो, कार्तिक है तमीज से देख लो। यहां पे मैंने कहा रियल इन इक्वल के केस में पैराबोला x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? कहां पर करेगा? ओरिजिन पे। क्या है ओरिजिन? मतलब 0 हमेशा, जब इक्वल रूट्स होंगे तो x की वैल्यू 0 ही आएगी क्या? चुप, इधर देखो, मान के चलिए जैसे ये आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बेटा मुझे इसके रूट्स बताइए जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या 0? डी 0 आ रहा है। अरे तो d 0 आ रहा है, तो मुझे रूट्स पूछ रहा हूँ, x की वैल्यू पूछ रहा हूँ। 2 बार 1 आएगा। अरे भाई ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे लिख के आएगा। तो x की वैल्यू 1 1 है, तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, तभी मैंने ये दिया है क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूँ रियल एंड डिस्टिंक्ट d बराबर 0 की। इस ऐसी जो इक्वेशंस होती है जिसमें रूट सेम आ जाते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो वो d बराबर 0 ही आएगा। तो ये पैराबोला जो बनेगा, मान के चलिए x बराबर 1 यहाँ पे है, तो बेटा ध्यान से देखो, पैराबोला जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। चेक कर लो, एक ही बार वो पॉइंट को टच कर रहा है, समझिए ध्यान से। x बराबर 1 पे ही टच करेगा बस, ठीक है। हर बार कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, जो अगर आप जो बच्चे समझ के पढ़ेंगे तो उन चीज को समझ लेंगे जो है, ठीक है। ऐसा पैराबोला जब कभी भी x एक्सिस को टच करते हुए पैराबोला जाएगा, टच करते हुए, वो रियल एंड इक्वल का केस होगा। याद रखिएगा, आपसे कोई कहते बताइए ये पैराबोला है, ठीक है, इस केस में d कैसा होगा? आप कहोगे 0। ध्यान से सुन लो। अच्छा, आपसे कोई कहते हैं कि सर ये पैराबोला है इस तरीके से, यहां पर d क्या होगा? आप कहोगे ग्रेटर देन 0। अरे ओपनिंग कहीं भी हो, लेकिन 2 बार एक्सिस कट कर रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग रूट मिल रहे हैं, x की 2 वैल्यू मिलेंगी अलग अलग, यहां पर x की 1 वैल्यू मिलेगी, टच कर रहा है केवल, और ये एक्चुअली में इसकी टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? एक पॉइंट पे टच करता है, बस लगता है कि वो काफी पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे टच करता है, टेंजेंट। क्लियर? क्या बेटा ये काम की बात कर रहा हूं कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट से आप आइडेंटिफाई कर लोगे हैं। अच्छा, फाइनल नो रियल रूट्स, पैराबोला कैसा बनेगा? हाँ बाबू, सर ऊपर की तरफ बनेगा, एक्स एक्सिस में टच नहीं होगा, जो ऊपर की तरफ बनेगा। मुझे ये बताओ, आपने कहा नो रियल रूट्स, क्या मैं ये पैराबोला ऐसे बना सकता हूं? यस सर। क्या मैं ये पैराबोला ऐसे बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। वेरी गुड आयुष। मतलब आप एक चीज समझिए, पैराबोला अगर एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ना टच कर रहा है, तो फिर वो नो रियल रूट्स आएंगे, मतलब वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप कोई भी केस ऐसा बना लीजिए जैसे इन्होंने बोला, इस तरीके से नो रियल रूट्स। देखिए 2 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं बेटा, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा समराइज करके आपको स्पेशल में ये है कि सब कुछ आप देख लो।
और जो ये जीरोज रूट्स निकालते हो अल्फा बीटा जो बोल रहे हो वही तो होते हैं जीरोज। जो ये रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक के दो ठो वो पॉलिनोमियल में उनको अल्फा बीटा बोलते हैं। अल्फा बीटा उसमें बोलते हैं पॉलिनोमियल में। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, ये सब चीजें हमें पता होती हैं। तो क्वाड्रेटिक का श्रीधराचार्य भी हो गया। बस बेटा यही है आपके सिलेबस में। अब आपको क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना। अब ये चीज ऐसी नहीं है कि रोज भूल जाओ यार, एक बार दिमाग में बैठा लो और डेली बैठ के सुबह एक बार इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लो। मैं बता रहा हूँ एमसीक्यूज तो 20 नंबर के कुछ 8-10 एमसीक्यू तो केवल देख के टिक मार दोगे। केवल देख के आपको सब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, एमसीक्यू कम से कम 12-13 ऐसे होंगे। और ऐसा रीजन भी मतलब मोस्टली आप 12-13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप सीधा टिक मारोगे अगर आपने अच्छे से होमवर्क कर रखा है। होमवर्क मतलब क्लास में अच्छे से आपने साल में भर में अच्छे से तैयारी करी है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक की चीजें क्लियर हैं। ओके, हम क्योंकि अब क्वाड्रेटिक उठा लिया है तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, राइट। क्वेश्चन है, लिखिए द इक्वेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन है। 1 रियल रूट, 2 रियल रूट, नो रियल रूट्स, नन ऑफ दीज। सब आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब यहां पर ये आपका बच्चों का सवाल ही होगा सर के क्या है? के आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है जो पद बताया नहीं गया है। सुनो, ऐसे सीधे सीधे आंसर मत बताओ, नहीं तुम्हारी थप्पड़ तुम बहुत चिटका करते हो, ढंग से पेन चलाया करो। नो रियल रूट्स। तो जब कभी भी रूट की बात कर रहे हैं तो आप डी निकालोगे। डी आप देखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? के स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है? के स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, तो ये के स्क्वायर है और ये माइनस 4k स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4k स्क्वायर। ये बताइए ये माइनस 3k स्क्वायर आएगा? है। अब बच्चों ने क्या किया, ये माइनस साइन देखा तो नो रियल रूट्स कह रहे हैं। ठीक है, उनका आंसर सही भी है, लेकिन इसके बारे में क्या कहोगे? क्या आपको के की वैल्यू पता है? के की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। लेकिन मैं एक बात श्योर हूं कि सर मुझे के की वैल्यू नहीं पता। के पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। अगर के नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता भाई, दोनों मिलके। तो सर फिर क्या करें? मैंने कहा बेटा के चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा। बेटा के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। अगर -2 -3 का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा। इसलिए आपने कहा सर ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, आगे माइनस लगा है तो डी नेगेटिव है, नो रियल रूट्स का आंसर खत्म। ये है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। समझ आया कि नहीं भाई? बातें लगातार कर रहे हो तुम भी पीछे बंदर। मैं बता रहा हूं तमीज से हो जाओ। अगला है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर। क्वेश्चन लिखो 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जितना ये ए बी है इनको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। इज तो उसके कह रहे हैं रूट्स होंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। b बाय 2 a बाय 2, बी स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 2, बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर, नन ऑफ दीज। जो सवाल करा रहा हूं इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है पेपर में। अब आपकी मर्जी है कि आप किस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ढंग से इसको अच्छे से तैयार कर लोगे, आई गारंटीड कि आप अच्छा कर ले जाओगे। जल्दी से इसके रूल्स बता दीजिए। तो कई बच्चे सोचेंगे सर मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएं। अरे मैंने कहा बेटा जो मर्जी है, आप सीधी धारा चार फॉर्मूला भी लगा सकते हो और मिडिल टर्म स्प्लिट, दो ही मेथड हैं, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक को रूट्स निकालने के लिए। एक और मेथड था तो वो मैंने पढ़ाया है, लेकिन आएगा नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबको 2 मिनट का समय, 3 मिनट का समय दे रहा हूं, इसको कंप्लीट करना है। आप अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो तो बेहतर है सीधा पहले डी निकालिए और डी निकाल के सीधा सीधी धारा चार्य लगाइए जल्दी। और जो बच्चा इसको सही से करेगा तो मेरे पास कुछ पड़े हैं क्या, मैं उसको 10 रुपए की चॉकलेट दूंगा जो है। तो उसे कितना हुआ है 6 एग्जैक्ट 5 इधर आ जाओ, ध्यान से सुन लो। ए बराबर 4 है, बी बराबर ए। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा है कि आप इस मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ कि कंप्लीट श्री धारा चार। मैं श्री धारा चार से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। श्री धारा चार में सबसे पहले डी की वैल्यू जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डी निकालेंगे, डी तो बी, डी में होता क्या है, अब यहाँ पर हमें पता है स्मॉल बी हमने माना है, तो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, इस तरीके से। बी की वैल्यू है -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 4, ठीक है, इंटू सी की वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, माइनस की खोपड़ी में अगर स्क्वायर बैठा है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो बेटा ये मान के चलिए नेगेटिव को स्क्वायर खा जाता है कि नहीं खा जाता। तो अगर ये माइनस लिखा भी है, ना भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो बात समझो, ये खास बात है। दूसरी चीज 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 मैंने बाहर कर दिया। क्लियर भाई, 2 इन दोनों में हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर करके बाहर कर दिया, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए, एक स्टेप और करे दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 4, अब यहां से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चेक करो भाई, ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, a की पावर 4 b की पावर 4, ठीक है, प्लस दिस माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ध्यान से, 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, फिर 4 दूनी 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक कर लो। अरे भाई मैंने ए प्लस बी का होल का फॉर्मूला लगा दिया। अगर यहाँ ए प्लस बी होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर है ऑलरेडी, तो ए की पावर 4 हो जाएगी, हो जाएगी। यहां से देखो 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4, यहां से कितना आएगा -8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 8 में 16 जाएंगे, माइनस का 8 आएगा। मैंने कहा 4 कॉमन ले लो, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको देखो बेटा, इसको आप ए की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो, हाँ बेटा बताइए, लिख सकते हो। तो बेटा ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक कर लो, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चेक कर लो भाई, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये इस तरीके से आ गया, तो इसको पलट के आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, डी की वैल्यू आपकी ये आई,
डी की वैल्यू है, निकाली है आपने। याद रखना हमेशा आपको डी यकीन तौर पर हमेशा ऐसा ही मिलेगा ऐसे सवालों में। ये स्क्वायर मिल रहा है, ये अब सुनो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखो भाई माइनस बी मतलब माइनस बी, माइनस लगा है यहाँ पे माइनस बी, तो ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब बेटा देखो अंडर रूट डी की जरूरत फॉर्मूला में पड़ती है, तो मैं कह दूं इसका अंडर रूट क्या होगा, तो आपने कहा सर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सर इसका अंडर रूट क्या होगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा बाहर और इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक कर लो। यस सर। भाई आप चेक कर लो ना, इसका 4 अलग था, 4 का स्क्वायर रूट 2 आया और इसका स्क्वायर रूट क्योंकि स्क्वायर लगा था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया। तो उठा के आपने किया क्या, यहां पर सीधा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दिया अपॉन 2 इंटू a कितना है 4, a कितना है, यही तो होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ये हो गया है, ये आपका हो गया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन आप एक क्वेश्चन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चला जाएगा। ये ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसमें भरे पड़े हैं, अगर आप देखोगे तो मतलब आप एक अच्छे खिलाड़ी बन जाओगे क्वाड्रेटिक के, अगर ये सवालों को आप लोग अच्छे से करने लगे। अब सुनो, यहां से आपने देखा सर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो प्लस लेके देखो क्या हो रहा है, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, अंदर गया प्लस लिया, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, b स्क्वायर से ये कटा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बाय 8, 4 दूनी 8, a स्क्वायर बाय 2 कितना। तो मुझे इतना करते ही मेरे दिमाग में आ गया कि यही आंसर होगा, क्योंकि a स्क्वायर बाय 2 इसी में आ रहा है, 2 रूट चाहिए। दूसरी चीज अगर आपने माइनस लिया तो देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, जब माइनस लेंगे माइनस, ठीक है, तो माइनस 2a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4। तो देखो 2 इस बार a स्क्वायर कट गया, यह आ जाएगा 4b स्क्वायर बाय 8, 4 दूनी 8, b स्क्वायर बाय 2। तो यही ऑप्शन आपका सही है, चेक कर लो। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम श्रीधराचार्य से करना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि हमें इन सवालों को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर a और b है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हैं, किया भी है हमने, पढ़ाया है मैंने। लेकिन ऐसे सवालों को आपको अगर तैयारी जो अच्छा कर रहा है उसी इन सवालों को बिल्कुल, अरे कोई भी सवाल हो भाई हमने किया है, हमें कॉन्फिडेंस है, हम कर ले जाएंगे, हमें रूट्स निकालने हैं बस। अब मैंने किया तो कई लोग सोचेंगे बहुत बड़ा सवाल है ये तो बेटा होता क्या है, कुछ सवाल आपके एमसीक्यूज के बहुत ही आसान होंगे, सीधा टिक मारोगे। 1-2 सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। एक अगर एमसीक्यू 30 सेकंड के आते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यू 2-2, 3-3 मिनट के भी होते हैं। हालांकि ये एमसीक्यू में नहीं रखेगा बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, मैंने बस आपको बताया है कि इस टाइप का सवाल होता है। ठीक है, इस समय ऐसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, इस समय फिर ये भी बता रहा हूँ ऐसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, लेकिन हमें तैयार रहना है हर तरीके से।